नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। 2024 के लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुकी है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बिहार में कुशवाहा उम्मीदवारों पर सभी पार्टियां दांव लगा रही है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां कांग्रेस सभी पार्टियां कुशवाहा उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सामाजिक परिदृश्य जो है, जातीय जनगणना के बाद जो एक भागीदारी का कंसेप्ट आया है, जिसमें सभी जाति जो है एक पोटेंशियल कास्ट को खोज रहा है, जो उम्मीदवार को जीत सके, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग भी हो और जिसका कहा जाए कि सामाजिक संगठन बेहतर हो। अभी करीब 45,100 गांव है पूरे बिहार में। अभी एक चर्चा चल रही थी जिसमें 45,100 गांव में करीब 25,000 गांव ऐसे हैं जहां पर कुशवाहा जाति की किसी न किसी रूप में आबादी है, या माने 45,000 गाँव में करीब 50% से ऊपर 50 जातीय जनगणना जो भी बताता हो परसेंटेज, लेकिन 45,000 गाँव में 25,000 गाँव में कुशवाहा की कहीं ना कहीं आबादी है। कुशवाहा जाति एक संगठित जाति है जिसमें प्रत्येक गांव में एक पंचायत बैठका है और उसके एक सरदार है, एक सेक्रेटरी है, एक कोषाध्यक्ष है, एक पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड कास्ट है। भले वह राजनीतिक दृष्टि से ऑर्गेनाइज नहीं है, वह सामाजिक पहलुओं पर ऑर्गेनाइज है, सामाजिक व्यवस्था पर ऑर्गेनाइज है, जिसमें कहा जाए कि उसका शादी ब्याह में पार्टिसिपेशन के लिए, मरने के समय दाह संस्कार वगैरह में पार्टिसिपेशन के लिए हुआ, या सोशल एक्टिविटी के लिए वह ऑर्गेनाइज है। और 25,000 गाँव, प्रायः जो 25,000 गाँव के आसपास जो संख्या है, उस संख्या में करीब ऐसे माने कहा जाए कि उसका 60% गाँव, 15-16 हज़ार गाँव ऐसा है जहाँ पर 100 परिवार से अधिक कुशवाहा फैमिली है। निश्चित रूप से 100 परिवार के जमात से अधिक बड़ा पंचायत है। इस परिदृश्य में जो जातीय जनगणना का जो 4% आया, 4.5% के परसेंट आबादी है, उससे कुशवाहा जाति के लोग संतुष्ट नहीं हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए वो लोग मांग कर रहे हैं कि पंचायत वाइज जातीय जनगणना प्रकाशित कर दिया जाए ताकि हम अपनी बहु स्थिति की समीक्षा कर सके। इतना बड़ा अंतर, जहां 55-56 लाख ही आबादी बता रही है, जबकि उनका क्लेम है कि हम लोग 1,25,30,000 है। 1 करोड़ 1,25,30 लाख हैं, तो 1.25 करोड़ से 55 लाख आधा बता देने में एक कुशवाहा की जाति के लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं और इसका बदला पूरा करने के लिए वह चुनावी रूप से संगठित हो गए हैं। इस संगठन के भय से सभी लोगों ने कुशवाहा जाति को टिकट देने की प्राथमिकता दे रहे हैं। और करीब अभी जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य है, जिस तरह लालू यादव का समीकरण है, माई समीकरण, मुस्लिम और यादव, और मुस्लिम और यादव में अगर कुशवाहा शामिल हो जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि 40 में 40 एक तरफा हो जाए। यह जो स्थिति है, अगर स्ट्रेटेजिकली टिकट दे दिया जाए, यादव का मुस्लिम का वोट अगर शिफ्ट कराने में कुशवाहा के समर्थन में हो जाए और कुशवाहा का वोट शिफ्ट कराने में समर्थन में अगर आ गया तो 40 में 40 एक तरफा सीट हो जाएगा। वह किसके तरफ होगा आप समझ ही रहे हैं, इधर संगठित रहेगा उधर होगा। इसलिए कुशवाहा लोगों को जो है टिकट देने के प्रति सभी लोग रुचि ले रहे हैं। मेरा जो समझ है यही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिनको जिस कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है वो जितने में सफल हो पाएंगे? अगर यादव और मुस्लिम का समर्थन हो गया तो 99% जीत जाएंगे। यादव और मुस्लिम का अगर वोट शिफ्ट किया, और तो जहां कुशवाहा उम्मीदवार हैं, अभी तो फर्स्ट फेज में 4 कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव है, उसमें 2 कुशवाहा का मिला 50% एक तरफ से। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने दिया है, नवादा और औरंगाबाद। तो दोनों में तो लग रहा है जो स्थिति है। और इतना ही नहीं, मेरा तो अपना समझ है, जो सूझबूझ ऑब्जर्वेशन है, कि जितने रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, अभी 6 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, कोई भी खड़ा हो जाए, अगर कुशवाहा यादव और मुस्लिम एक तरफ हो गया तो वह रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी 6 के 6 उसी के फेरे में जाएगा। क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि जो भी रिजर्व स्ट्रेटेजिकली कराया गया है एक पॉलिटिक्स में,
रिजर्व उसी क्षेत्र को कराया गया है जहाँ पर कुशवाहा की बहुल आबादी है। जमुई में कुशवाहा बहुल है तो रिजर्व है, वैसा हाजीपुर में कुशवाहा की संख्या बहुत अधिक है तो रिजर्व है। तो यह इस तरह से जितने समस्तीपुर में कुशवाहा की संख्या अधिक है तो रिजर्व है। तो सारा रिजर्व जो है ना एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। यहाँ पर कुशवाहा की आबादी अधिक है उसको रिजर्व में किया गया है। अगर कुशवाहा अगर इस जातीय जनगणना से त्रसित होकर के अगर वह बदले लेने की भावना से करेगा इस्टेब्लिशमेंट में तो संभव है कि अगले राजनीतिक चुनाव में कुशवाहा एक बहुत बड़ा रंग खिलाएगा। जिस तरह से जदयू पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को आरजेडी से औरंगाबाद से टिकट दिया गया है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में प्रायः 100 के आसपास जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होता है। प्रत्येक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में एवरेज 2 कंस्टिट्यूएंसी कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, भले वह जीते या हारे। तो अगर इस परिस्थिति में अगर अधिक है तो उसका तो रिजल्ट कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगा ही। राजनीतिक परिदृश्य जो हो जी पूरे बिहार का जितने कंस्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है औसतन 2 कंस्टिट्यूएंसी कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। क्या आपको लगता है कि अभय कुशवाहा जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, क्या क्यों नहीं। अगर मान लेते हैं कि समाज के लोग सारा मुस्लिम और ज़्यादा अगर साथ देंगे, कोई कंटेस्टेड नहीं रहेंगे और कुशवाहा का वोट अगर एक तरफ हो गया तो सभी जगह जीत जाएंगे। औरंगाबाद या नवादा, क्या अगर नवादा से भी कोई ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहा और अगर मान ले कुशवाहा को जो है पूरा समर्थन लोग दे दिए तो वहाँ पर जीत जाएंगे, औरंगाबाद में भी जीत जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को कुशवाहा लोग ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो एज ए लीडर पसंद कर रहे हैं, लेकिन एज ए एमपी की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। कुशवाहा समाज अपनी संख्या बढ़ाने के प्रति भी काफ़ी रुझान रख रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि टिकट देने के पीछे यही है कि कुशवाहा की पार्टिसिपेशन इस बार पार्लियामेंट में लोग कुशवाहा लोग कह रहे हैं कि हम 10 के आसपास पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे हम नहीं कह सकते हैं। चलिए, अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।